हेलो बच्चों। तो हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग एक और थ्योरम पढ़ते हैं। हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक सम भी किया था। आज हम लोग एक थ्योरम और पढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग सम करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग क्लास 9 का ट्राइंगल चैप्टर अभी कर रहे हैं, तो उसी का एक पार्ट और हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं अपने मंजिल की तरफ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये थ्योरम है, इफ़ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक बार में पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आया होगा, मेरे को तो पता नहीं कितना आया होगा, देखते हैं। देखिए, ये ट्रायंगल ए बी सी है, ओके, ये ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, इस ट्रायंगल को अगर हम लोग इस ट्रायंगल के एक साइड, लाइक एक साइड हम बी सी को मान लेते हैं, तो बी सी को जब हम लोग आगे प्रोड्यूस करते हैं, ओके, जब बी सी को आगे प्रोड्यूस करते हैं तो जो एंगल फॉर्म्ड होता है, मतलब कि एंगल ए सी डी, ये जो एंगल फॉर्म होता है, ये जो एंगल है, ये इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका जो वैल्यू होगा वो इसके अपोजिट जो एंगल है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल जो है, इसका अपोजिट एंगल जो है, इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये इसके साथ में जो लगा हुआ एंगल है उसको छोड़ देना है, और उसके बाद जो भी एंगल बचा हुआ है उसी एंगल को लेना है और उसी एंगल का सम करके ये एक्सटीरियर एंगल आएगा। बस इतनी सी बात समझनी है। तो हम लोग को इसको प्रूव करना है। तो टू प्रूव क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग बोले टू प्रूव, तो टू प्रूव क्या करना है हमें? तो टू प्रूव करना है कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, यही तो प्रूव करना है। और यही एक प्रॉपर्टीज़ भी है, इस एक ट्रायंगल का एक थ्योरम भी है जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हम लोग यूज़ करते हैं इसको, और इसको यूज़ करके हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए और इसका डेरिवेशन भी हमें पता होना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं, तो हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं कि कैसे इसको प्रूफ करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये हम लोगों को पता है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे हमें पता है कि ये जो एंगल 3 और ये एंगल 4, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे है, मतलब लीनियर पेयर है, ठीक है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज इट्स अ लीनियर पेयर। आसान है। अब ये लीनियर पेयर हो गया और ये एंगल का सम होता है। यहाँ पे हम लोग ये जानते ही हैं, वी नो दैट लिख सकते हैं, वी नो दैट, ठीक। अच्छा, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी क्या करते हैं कि हम लोग को पता है ये भी 180 डिग्री है, एंगल 3 प्लस एंगल 4, और यहाँ एंगल 1 2 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वी कैन से इजीली, that is equation 1, that is equation 2, so we can say easily that these means angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equals to angle 3 प्लस एंगल 4, फाइन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इजीली 3 3 कैंसिल, 3 3 को कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 4 एंगल 4, और यही हम लोगों को प्रूव करना था कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, सो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। बड़ा सिंपल सा चीज़ था कि इफ़ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड
एक ट्रायंगल का एक साइड जो है उसको अगर प्रोड्यूस करते हैं तो उससे जो फॉर्म्ड एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल, वो टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। इस सम का डेरिवेशन हम लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं। होप आपको समझ में आई होगी बात। और इसके बाद हम लोग फिर कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। तो इस तरीक़ा से हम लोग स्लोली धीरे धीरे पूरा ट्रायंगल जो है विल कंप्लीट। ओके, सो फिर हम लोग मिलते हैं।